Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the 10th part of the P block elements chapter for class 12th CBSE and ISC. In this video we will discuss sulfur. So let's begin. So allotropic forms of sulfur कई होते हैं कैसे? Sulfur forms numerous allotropes of which the yellow rhombic which is called alpha sulfur and monoclinic which is beta sulfur forms are the most important. तो सल्फ़र के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं जिसमें से अल्फ़ा सल्फ़र और बीटा सल्फ़र यानी कि एक रोम्बिक स्ट्रक्चर होता है अल्फ़ा सल्फ़र का और बीटा सल्फ़र का होता है मोनोक्लोनिक. So monoclinic and rhombic structures are most important ones. The stable forms at room temperature is rhombic sulfur which transforms to monoclinic sulfur when heated above 369 Kelvin. तो रूम टेम्परेचर पे जो स्टेबल फॉर्म है उसमें रोम्बिक स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज रोम्बिक सल्फर. उसी को अगर 369 केल्विन से ऊपर हीट कर दें तो इट बिकम्स द अदर वन व्हिच इज मोनोक्लिनिक सल्फर. अब रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. द एलोट्रोप इज येलो इन कलर, मेल्टिंग पॉइंट इज 385.8 केल्विन and specific gravity is 2.06. Rhombic sulfur crystals are formed on evaporating the solution of roll sulfur in CS2. कैसे बनता है? Formed on evaporating the solution of roll sulfur in CS2. CS2 में हम उसको evaporate करेंगे तब बनेगा rhombic sulfur. It is insoluble in water but dissolves in to some extent in benzene. वाटर में soluble नहीं होता rhombic sulfur which is alpha sulfur but to some extent in benzene, alcohol and ether. It is readily soluble in CS2 और CS2 जो है कार्बन सल्फाइड उसमें it is readily soluble. Next is monoclinic sulfur or beta sulfur. Its melting point is 393 Kelvin and specific gravity is 1.98. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है एज कम्पेयर टू अल्फा सल्फर एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 393 केल्विन होता है. इट इज़ सोल्यूबल इन कार्बन सल्फाइड. दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन अ डिश एंड कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड. तो रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करते हैं एक डिश में और फिर उसको वापस कूल करेंगे इन क्रस्ट बनने तक कूल करते हैं तो मोनोक्लिनिक सल्फर यानी कि बीटा सल्फर जो है वो बन जाता है. 2 holes are made in the crust and the remaining liquid poured out. जो बचा हुआ लिक्विड है उसको बाहर निकाल देते हैं. On removing the crust, colorless needle shaped crystal of beta sulfur are formed. जब क्रस्ट को हटाते हैं तो कलरलेस और नीडल टाइप के शेप में जो क्रिस्टल है वो मिल जाता है. Needle shaped crystals of beta sulfur are formed. It is stable above 369 Kelvin and transforms to alpha sulfur below it. 369 केल्विन से ऊपर स्टेबल है बीटा सल्फर और अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से कम हो जाता है इट बिकम्स अल्फा सल्फर अगेन. कन्वर्सली अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म्स टू बीटा सल्फर अबव. और अल्फा सल्फर जो है उसके साथ उल्टा होता है. 369 से कम है तो अल्फा रहेगा, 369 के ऊपर हो गया तो इट बिकम्स बीटा. At 369 Kelvin, both forms are stable. Temperature is called transition temperature. 369 Kelvin exact अगर हो टेम्परेचर तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर क्योंकि इस टेम्परेचर पे दोनों अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, स्टेबल रहते हैं. Both rhombic and monoclinic sulfur have S8 molecule and these S8 molecules are packed to give different crystal structures. तो S8 यानी कि 8 सल्फर के एटम जो है वो कंबाइन है दोनों में, अल्फा में भी और बीटा में भी, और दोनों का स्ट्रक्चर जो है यानी कि पोजिशनिंग जो है एटम्स की वो अलग अलग होती है. द S8 रिंग इन बोथ द फॉर्म्स आर इज पिकर्ड एंड हैज़ क्राउन शेप. दोनों के इसमें एक क्राउन का शेप होता है. द मॉलिक्यूलर डायमेंशन आर गिवन. तो दो यहाँ पे फॉर्म दिए हुए हैं. क्राउन का शेप है 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल है एंड 204 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है. दूसरे केस में 102.2 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और 205.7 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है. दीज आर अल्फा एंड बीटा सल्फर. नेक्स्ट, several other modifications of sulfur containing
Several other modifications of sulfur containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been synthesized in the last 2 decades. 6 से 20 एटम सल्फर के रखते हुए और कई सारे इसके जो फॉर्म्स हैं वो बनाए गए हैं. In cyclo S6 ring adopts the chair form and the molecules dimension are as shown in the figure B. At elevated temperatures approximately 1000 Kelvin, S2 is the dominant species and is paramagnetic like O2. So 1000 Kelvin के ऊपर S2 भी एग्जिस्ट करता है और चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बना हुआ है ये भी जो है एग्जिस्ट कर रहा है एट सम पॉइंट इन केस ऑफ S6. अब बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर की. सो पहला है सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3.5H2O. कैसे बनता है? Na2SO3 प्लस सल्फर बॉइल करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म Na2S2 प्लस O3. Na2CO3 प्लस 2SO2 एक्सेस में अगर होगा प्लस वाटर तो 2NaHSO3 प्लस CO2 और 2NaHSO3 जो बना उसको प्लस Na2CO3 अगेन रिएक्शन कराएंगे तो 2Na2S2O3 प्लस H2O प्लस CO2. तो यहाँ से भी जो सोडियम थायोसल्फेट है वो बन जाएगा. अब 2NaHS प्लस 4NaHSO3 will form 3Na2S2O3 plus 3H2O. Na2S प्लस Na2SO3 प्लस I2 तो भी बनेगा Na2S2O3 प्लस 2NaI या फिर Na2S3 2Na2S3 प्लस 3O2 एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे तो बनेगा 2Na2S2O3 प्लस 2S. तो इन तरीके से सोडियम थायोसल्फेट जो है वो बन सकता है. प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? It is a colorless crystalline substance soluble in water which loses water of crystallization on strong heating. कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, वाटर में सोल्यूबल है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको छोड़ देता है. एज एन एंटीक्लोर it removes the chlorine from the surface of fibers while dyeing according to the following reaction. डाइंग करते समय क्लोरीन जो है वो सरफेस से हटाता है. एज एन एंटीक्लोर काम करता है. कैसे? Na2S2O3 प्लस Cl2 प्लस H2O विल फॉर्म Na2SO4 प्लस 2HCl प्लस सल्फर. तो जो क्लोरीन है उसको बाहर कर दिया. Therefore, it's known as antichlor. Reaction with HCl, Na2S2O3 plus HCl will form 2NaCl plus SO2 plus sulfur plus water. This test is used for distinction between S2O3 2 minus and SO3 2 minus ions, as SO3 2 minus give only SO2 with HCl. जब SO3 2 minus यूज़ करते हैं तो सिर्फ SO2 बनता है और जब H2O3 2 माइनस होता है तो फिर सल्फर अलग से भी निकलता है. इसलिए दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन है, इस टेस्ट के थ्रू पता चलता है. इसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस. कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रिएक्शन कौन से होते हैं? रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट. सिल्वर सॉल्ट के साथ AgNO3 या AgO2 या फिर AgBr और AgI. AgCl, AgBr, AgI और AgNO3 तीन केस हैं. सो Na2S2O3 plus 2AgNO3 will form Ag2S2O3 which is a white precipitated plus 2NaNO3. Ag2S2O3 plus water will form Ag2S which is black precipitated plus H2SO4. If hypo is in excess then soluble complex is formed. और अगर एक्सेस में हो हाइपो तो फिर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा. जैसे 2Na2S2O3 plus AgNO3 तो Na3AgS2O3 whole twice which is a soluble complex plus NaNO3. This reaction is utilized in photography where hypo is used as fixer. So fixer के फॉर्म में अगर हम यूज़ कर रहे हैं यानी कि Na2SO3 को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ये रिएक्शन काम आता है. Reaction with FeCl3, it develops a pink or a violet color which soon vanishes according to the following reaction. FeCl3 के केस में it develops pink color. रिएक्शन कैसे होता है? Fe3 plus 2 S2O3 2 minus will form FeS2O3 whole twice minus which is pink or violet. FeS2O3 whole twice minus plus Fe3 plus रिएक्शन कराएंगे तो 2Fe2 plus S4O6 2 minus बन जाएगा. तो 3 plus से 2 plus में ले आएगा. Reaction with AuCl3 which is soluble in water. AuCl3 plus Na2S2O3 will form AuCl organic chloride plus Na2SO4
S4O6 Na2S4O6 प्लस 2HCl, या फिर AuCl प्लस Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करके Na3AuS2O3 होल चॉइस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है प्लस NaCl। सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा तो NaCl बाहर जाएगा, और अगर नहीं बनेगा तो फिर प्रेसिपिटेट आएगा AuCl का और HCl साथ में बनेगा। रिएक्शन विद CuCl2 2CuCl2 प्लस 2Na2S2O3 रिएक्शन करके देंगे 2CuCl प्रेसिपिटेट प्लस Na2S4O6 प्लस 2NaCl। यहीं पे CuCl प्लस Na2S2O3 तो बनेगा Cu2S2O3 प्रेसिपिटेट और 2NaCl, और इसी केस में 3Cu2S2O3 प्लस 2Na2S2O3 तो फिर Na4Cu6S2O3 होल 5 विच इज अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। साथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन विद बिस्मथ Bi3 plus 2Na2S2O3 will form Na3BiS2O3 whole thrice, which is soluble complex plus 3 ions of sodium. But it soon decomposes to give black precipitate of Bi2S3. ये जो कॉम्प्लेक्स बना Na3BiS2O3 whole thrice, ये डिकम्पोज करके ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ बिस्मुथ सल्फाइड Bi2S3 फॉर्म करेगा। रिएक्शन विद HgCl2 Na2S2O3 plus HgCl2 will form Hg2S2O3 plus 2NaCl, और यहीं पे वाटर के साथ अगर कराते हैं तो HgCl2 plus 2HGS HgCl2 के प्रेजेंस में तो HGS ब्लैक प्रेसिपिटेट विल फॉर्म एज रिड्यूसिंग एजेंट इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कराएंगे तो with iodine, so what forms I2 plus 2S2O3 minus plus will form 2I minus plus S4O6 2 minus, or 2K-4 plus Na2S2O3 will form K2SO4 plus Na2SO4 plus manganese oxide Mn2O3। 4Na2S2O3 dot 5H2O at 215 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, और 4Na2S2O3 वापस 220 डिग्री रिपीट करेंगे तो 3Na2SO4 प्लस Na2S5 बन जाएगा। यूज़ कहाँ करते हैं इसको? एज एन एंटी क्लोर टू रिमूव एक्सेस क्लोरीन फ्रॉम ब्लीच्ड फैब्रिक्स, इन फोटोग्राफी एज अ फिक्सर, एंड एज अ रीएजेंट इन द आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो यूजेस जो रिएक्शंस हैं उसके हम पढ़ चुके हैं पहले। इसके बाद आके आता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। बनता कैसे? आयरन सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल फॉर्म आयरन सल्फाइड प्लस H2S विच इज हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज प्रिपेयर्ड इन किप्स एपरेटस, जिसमें बनाते हैं उस एपरेटस को बोलते हैं किप्स एपरेटस। प्रिपरेशन ऑफ प्योर H2S गैस सल्फाइड कैसे बनेगा? Sp2S3 प्योर लेंगे, Sp2S3 प्लस 6HCl अगेन प्योर विल फॉर्म 2SpCl3 प्लस 3H2S, यहाँ से भी बन जाएगा, एंड दिस इज प्योर गैस। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की? कलरलेस गैस विद रॉटन एग स्मेल, मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाटर में कुछ हद तक सोल्यूबल है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी जो है वो घट जाती है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज इट डिकम्पोजेस इवॉल्विंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इवॉल्व करता है डिकम्पोज होकर, इसलिए एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। H2S plus X2 will form 2HX plus H2S plus SO2, मॉइस्चर देंगे तो वाटर प्लस सल्फर, H2O2 पेरोक्साइड के साथ प्लस H2S will form वाटर प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन अलग अलग, और 2HNO3 will form H2O प्लस 2NO2 प्लस नेचुरल ऑक्सीजन, और H2S और नेचुरल ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे आपस में तो वाटर और सल्फर बनाएंगे। सो ओवरऑल 2HNO3 प्लस H2S will form 2 water plus NO4 plus sulfur. It also reduces KMnO4 to Mn2 plus, and H2SO4 plus SO2 H2SO4 to SO2 बनाएगा, और K2Cr2 से Cr3 plus बनाएगा, सबको रिड्यूस करता है। एसिडिक नेचर का काम होता है, इन एक्वस सॉल्यूशंस एक्ट्स एज अ वीक डायबेसिक एसिड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्वस सॉल्यूशन में डायबेसिक एसिड की तरह काम करता है। H2S रिवर्सिबल रिएक्शन HS plus H plus विच इज अगेन रिवर्सिबल
H2 माइनस प्लस 2H प्लस फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे आयंस बना रहा है कॉन्स्टेंटली. Therefore, it forms two series salts as well given below. NaOH plus H2S will form NaHS plus water, and NaOH plus H2S will form Na2S plus 2 water. Formation of polysulfides कैसे बनता है? They are obtained by passing hydrogen sulfide gas through metal hydroxide. मेटल हाइड्रोक्साइड से पास करा के बनेगा. सो मेटल हाइड्रोक्साइड लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस hydrogen sulfide H2S will form CaS, calcium sulfide plus 2 water, and CaS plus 4H2S will form CaS5 plus 4H2. इसी में एक और ले लेते हैं, NH4OH plus H2S will form NH4 whole twice S plus 2 water, and NH4 whole twice S plus H2S in excess अगर होगा तो NH4 whole twice S X plus 1 and plus X H2. येलो अमोनियम सल्फाइड, ये जो बना NH4 होल ट्वाइस S X plus 1, इसको बोलेंगे ये है येलो अमोनियम सल्फाइड. टेस्टिंग क्या है? टेस्ट फॉर H2S टर्न्स एसिडिफाइड लेड एसिडेट पेपर ब्लैक, यानी कि एसिडिफाइड लेड एसिडेट का जो पेपर है उसको ब्लैक में कन्वर्ट करेगा, एंड गिव्स वायलेट और पर्पल कलरेशन विद सोडियम नाइट्रोसाइड सोल्यूशन. सोडियम नाइट्रोसाइड का जो सोल्यूशन है उसके साथ येलो या फिर पर्पल कलर देगा. यूजेस कहाँ है? एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. लेबोरेटरी रिएजेंट यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स. बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट करने के लिए H2S यूज़ करते हैं, या फिर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.